हेलो स्टूडेंट्स मैथ्स विकेट्स के इस चैनल में मैं सत्यकाम सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैथ्स विकेट्स के इस चैनल में हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपसे प्रॉमिस किया था कि आज मैं डिफरेंशिएशन को फिनिश कर दूंगा, तो अपने प्रॉमिस के अनुसार आज मैं डिफरेंशिएशंस का लास्ट लेक्चर आपके सामने डिलीवर करने जा रहा हूं। और ये जो सब टॉपिक है स्टूडेंट डिफरेंशिएशन का, इसका नाम है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ये लेक्चर 12 है, यानी इससे पहले 11 लेक्चर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं जो कि डिफरेंशिएशंस से ही रिलेटेड हैं। तो आज इस अंतिम लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। स्टूडेंट्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स है क्या? सबसे पहले हम इसे समझेंगे। अभी तक हम लोगों ने डिफरेंशिएशंस में जितने सारे एक्सरसाइजेज किए हैं उसमें हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया है, यानी डिफरेंशिएशन जो हम लोगों ने किया है वो सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट किया है। आज हम जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो किसी भी फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है क्या। तो मानते हैं स्टूडेंट्स, हम लेट करते हैं लेट y इक्वल टू एफ एक्स। वाई एफ एक्स का फंक्शन है, तो अगर इसको हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स लिखते हैं, या इसी को हम लोग f डैश एक्स लिखते हैं, या इसी को हम लोग y1 लिखते हैं। अगर हम इसी को एक बार और डिफरेंशिएट करें x के रेस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा d2y, इसको लिखते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, या इसे हम लिखते हैं एफ डबल डैश एक्स, या इसे हम लिखते हैं y2। और स्टूडेंट्स, यही है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। दिस इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, यानी किसी फंक्शन को अगर हम 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं देन इट इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। एक बार करते हैं तो ये कहलाएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये कहलाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम समझ चुके हैं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, यानी किसी फंक्शन को 2 बार हम डिफरेंशिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अब एक एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि y इक्वल टू साइन एक्स। अगर इसको हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं एक बार तो ये होगा dy बाई डी एक्स, और साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। एक बार फिर अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो इसे हम लिखते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। दिस इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ cos x। दिस इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ साइन x। ये जो फंक्शन है इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये हुआ और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम अब कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स हम देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है इसमें कुछ प्रूव करना है। सिंपल सा डिफरेंशिएशन तो आप कर ही लेंगे जो अभी तक करते आए हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे, इसमें कुछ प्रूव करना है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे कैसे इसे प्रूव किया जाए। पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू 10x if y इक्वल टू 10x प्लस sec x then prove that d2y by dx square is equal to cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे सामने। If y is equal to 10x plus sec x, then prove that d2y by dx square is equal to cos x divided by
1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका ये मतलब हुआ कि इसको हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले एक बार करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकलेगा, फिर एक बार फिर करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकलेगा, और उसके बाद हम इसे प्रूव भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये शॉर्ट में लिखते हैं, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स, आप लोगों को अभी तक याद हो गया होगा, और sec x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर हमें cos और sin में प्रूव करना है, और यहाँ पर sec और tan में है, तो हम इसे चेंज कर देंगे cos और sin में। तो sec स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और इसे लिख सकते हैं 1 बाई कॉस एक्स, और इसे लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स। ये सिंपल फार्मूला आपको पता है, ये सब 10th से ही आप पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए इसको जब एलसीएम लेंगे कॉस स्क्वायर एक्स एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ बचेगा साइन एक्स। थोड़ा सा और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए नीचे में हमको चाहिए 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ पर है कॉस स्क्वायर एक्स, हमारे पास ऑप्शन है कॉस स्क्वायर को हम लोग साइन स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब फिर इसे देखें, हम इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर ब्रेक कर देंगे। ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे में हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। अब देखिए 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 1 बाई 1 माइनस साइन एक्स। दिस इज डी वाई बाई डी एक्स। तो स्टूडेंट्स डी वाई बाई डी एक्स हमें आ गया 1 माइनस साइन एक्स, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें आ गया। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस साइन एक्स। ये स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास। अब हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो इसे हम चाहें तो और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स टू द पावर -1। ये ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर, तो पूरे का पावर -1 हो जाएगा। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे इस पूरे को अगर x मान लें तो x टू द पावर n के फॉर्म में ये आ गया। इसका हो जाएगा -1 और 1 माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा -2, और फिर माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉस एक्स। इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया, इसको हम लोग मान लेंगे x टू द पावर n के फॉर्म में, और इसका डिफ्रेंशिएशन होता है n(x(n-1). तो n के जगह पर हमारा है -1, तो यहाँ -1 हम लोगों ने लिख दिया। x के जगह पर है 1 माइनस साइन एक्स, तो ये लिख दिया हम लोगों ने nx और n-1, यानी -1 -2, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। फिर हम साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट इज माइनस कॉस एक्स। इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, दैट इज कॉस एक्स, और ये नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। और स्टूडेंट्स यही हमें प्रूव करना था, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। ये प्रूव्ड हो गया, यही हमें प्रूव करना था। आप देख लीजिए हमारे बिगिनिंग में यही क्वेश्चन था, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, एंड वी हैव प्रूव्ड इट। तो स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें वीडियो को पॉज करके, फिर हम सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।
तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है इफ y इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx देन प्रूव दैट d2y बाई dx स्क्वायर प्लस n स्क्वायर y इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को देखिए, फिर यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है d2y बाई dx स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? ये गिवन है y इक्वल टू दिस, सो करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx, और इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? a कांस्टेंट है, a हो जाएगा, cos का होता है माइनस साइन और ये nx हो जाएगा। सिमिलरली इसको अब nx को डिफरेंशिएट करेंगे तो n का n हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, और x का 1 हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया n। सिमिलरली ये b कांस्टेंट है तो b लिख देंगे, और साइन nx का हो जाएगा cos nx, और उसके बाद फिर nx को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा n। तो इसको और अरेंज हम लोग कर दें, अरेंज करेंगे तो माइनस a n साइन nx और प्लस b n cos nx। ये हमारा हो गया dy बाई dx। dy बाई dx हमें क्या निकालना है? d2y बाई dx स्क्वायर, यानी 2 बार हमें डिफरेंशिएट करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो देखिए ये फर्स्ट हमारा हो गया। इसी को अगर हम एक बार और डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर। अब फिर ये कांस्टेंट है पूरा, इसको हम लोग लिख दिए a n और साइन nx, साइन nx का हो जाएगा cos nx और फिर nx का डिफरेंशिएशन n। सिमिलरली देखिए cos nx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन nx, और bn कांस्टेंट है तो bn को लिख दिया, माइनस पहले मैंने ही लिख दिया, पहले से ही माइनस लिख दिया, और cos का हो जाएगा साइन nx और फिर nx का हो जाएगा n। तो फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस a n स्क्वायर cos nx माइनस b n स्क्वायर साइन nx। अब देखिए n स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले लिया हम लोगों ने n स्क्वायर। ओके, अब n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो सबसे पहले यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस था, तो माइनस n स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा a cos nx प्लस b sin nx। अब ध्यान से देखें इस पूरे पोर्शन को, आप देखें दिस पोर्शन, यहाँ पर देखें y इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx प्लस b sin nx, यानी ये पूरा पार्ट जो हमारा है ये y है। ये यहाँ से यहाँ तक देखिए यहाँ y है, तो यहाँ से y का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा d2y बाई dx स्क्वायर। तो d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस n स्क्वायर y, और इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर प्लस n स्क्वायर y इक्वल टू 0। और यही हमें प्रूव करना था स्टूडेंट्स। आप देखें ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। यहाँ पर आप देखें तो ये हमारा प्रूव हो गया। हमने कैसे प्रूव किया? पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, फिर दूसरी बार डिफरेंशिएट किया, फिर इसको रीअरेंज किया एंड वी गॉट द आंसर। सो स्टूडेंट्स राइट डाउन दिस, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, इफ y इक्वल टू e टू द पावर x sin x प्लस cos x then prove that d2y by dx स्क्वायर माइनस 2 dy by dx प्लस 2y इक्वल टू 0। इस पर भी देखें आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है
उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को भी निकालना है, वो पहले ही निकलेगा और फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए ये CBSE 2002 और 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये CBSE के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और दूसरे जितने भी स्टेट बोर्ड हैं उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो आइए इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या गिवन है, गिवन ही है y = EX sin x प्लस cos x। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है u × v के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम ex को लिख लेते हैं एंड डिफरेंशिएशन ऑफ sin x प्लस cos x प्लस फिर हम sin x प्लस cos x को लिख लेते हैं एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ex। ये हमारा u × v के फॉर्म में है और जैसा कि हम जानते हैं u × v के फॉर्म में अगर किसी को डिफरेंशिएट करना हो किसी फंक्शन को तो सबसे पहले हम u को बाहर लिख लेते हैं और v इसको मानते हैं तो v को डिफरेंशिएट करते हैं प्लस फिर हम v को बाहर लिख लेते हैं और u को डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हमारा फार्मूला है। अब आइए इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। ex हो गया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x का हो जाएगा cos x और cos x का हो जाएगा माइनस sin x। अभी तक आप लोग डिफरेंशिएशन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ये सब सिंपल है। प्लस फिर आप इसको हमको लिखना है, ये लिख देंगे प्लस sin x और प्लस cos x और ex का डिफरेंशिएशन ex हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए ex कॉमन है, हमने ex कॉमन ले लिया, यहाँ हो गया cos x माइनस sin x और यहाँ हो जाएगा प्लस sin x प्लस cos x। देखिए sin x माइनस sin x कैंसिल हो जाएगा, cos x प्लस cos x 2 cos x, तो ये हो जाएगा 2 × ex × cos x। दिस इज dy/dx। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। dy/dx ये हमारा हो गया स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया 2 × ex × cos x। लेकिन हमें फाइंड करना है d2y/dx²। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y/dx² हो जाएगा और ये फिर देखिए u × v के फॉर्म में है, ये u और इसको v, तो 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख दिया हम लोगों ने। और उसके बाद ex को डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले, तो ex का ex और सेकेंड फंक्शन यानी v को हम लोग लिख देते हैं प्लस फिर अभी हम लोगों ने ex को डिफरेंशिएट किया और cos x को लिख दिया। अब cos x को करेंगे और ex को लिख देंगे, तो ex को हम लोगों ने लिख दिया और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अब यहाँ पर देखिए ex दोनों में कॉमन है, 2 × ex हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। दिस इज cos x माइनस sin x। दिस इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y/dx²। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है इसका वैल्यू। तो हम इसका वैल्यू लिखेंगे d2y/dx² माइनस 2 × dy/dx प्लस 2y और 1 बाई 1 सबका वैल्यू पुट करेंगे। इसका वैल्यू इक्वेशन 2 से पुट करेंगे, ये हो जाएगा 2 × ex और ये हो जाएगा cos x माइनस sin x। उसके बाद माइनस 2 dy/dx, तो लिखेंगे यहाँ पर माइनस 2 और dy/dx इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 2ex cos x। तो 2 × 2ex और cos x
तो इसका वैल्यू ही पुट कर दिया हम लोगों ने, इसका ही वैल्यू पुट कर दिया, +2y लिखेंगे +2 और y का वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से y जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन में गिवन है ये y का वैल्यू, y इक्वल टू दिस, तो y इक्वल टू EX और ये है sin x प्लस cos x। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 2 कॉमन है, 2 हम लोगों ने कॉमन ले लिया और EX भी कॉमन है, EX भी हम लोगों ने कॉमन ले लिया। तीनों में देखिए EX 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 2 2 2। तो अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर बचेगा cos x माइनस sin x, तो लिख दिया हम लोगों ने cos x माइनस sin x। फिर यहाँ पर देखिए क्या बचा, यहाँ बचा 2 कॉमन था, EX कॉमन था, 2 बचा और EX बचा, तो बचा ये हम लोगों का जो कॉमन हुआ ये इसका हुआ, इसका जो बचा वो बचा 2 यानी माइनस, यहाँ माइनस साइन है तो -2 इंटू cos x। फिर यहाँ से 2EX कॉमन हो गया तो क्या बचा sin x प्लस cos x, तो यहाँ लिखेंगे sin x प्लस cos x। अब देखिए माइनस साइन x प्लस साइन x कैंसिल हो गया, cos x प्लस cos x 2 cos x हो गया और यहाँ देखिए -2 cos x है तो ये भी कैंसिल हो गया यानी 0। तो ये होल टर्म 2 इंटू EX इक्वल टू 0। तो हमारा LHS ये था और हम लोगों ने इसका वैल्यू 0 प्रूव कर दिया, इसका वैल्यू हम लोगों ने 0 प्रूव कर दिया और यही हमें प्रूव करना था। d2y/dx² माइनस 2 इंटू dy/dx प्लस 2y इक्वल टू 0 और ये हम लोगों ने लिया और लास्ट में इसका वैल्यू हम लोगों ने 0 प्रूव कर दिया। दिस इज प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स आप इसे नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके 1 बाय 1 एंड देन वी विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देखें। इस क्वेश्चन में है y इक्वल टू साइन इनवर्स x, देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू d2y/dx² माइनस x इंटू dy/dx इक्वल टू 0। कैसे इसको प्रूव करेंगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy/dx इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन ये होता है। एक बार फिर हम लोगों ने इसको डिफ्रेंशिएट किया, अभी डिफ्रेंशिएशन नहीं करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। देखिए स्क्वायर किया इधर तो इधर हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट गया। उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब एक बार फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये u इंटू भी के फॉर्म में है स्टूडेंट्स, ये u हो गया, ये v हो गया, तो ये u को बाहर लिखा डिफ्रेंशिएशन ऑफ द v प्लस हम लोगों ने v को बाहर लिखा डिफ्रेंशिएशन ऑफ u और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया। फिर इसको हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया तो 2 dy/dx इंटू d2y/dx स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स। इसको डिफ्रेंशिएट किया तो हम लोगों का dy/dx ये होल स्क्वायर ये तो बाहर ही रहेगा और इसका डिफ्रेंशिएशन -2x इक्वल टू 0। अब हम देखिए इसमें 2 dy/dx हर एक में कॉमन है, कॉमन लिया तो हमारा ये आ गया आंसर और यही हमें प्रूव करना था स्टूडेंट्स। विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस लेक्चर एंड विद दिस वी कम टू एंड ऑफ द डिफ्रेंशिएशन। तो नए टॉपिक में स्टूडेंट्स हम मिलेंगे, फिर कोई नया टॉपिक लेंगे 12th का ही, और तब तक के लिए स्टूडेंट्स आप को अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो डिफ्रेंशिएशन में, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, और फिर कभी भी आप चाहें तो आप फ़ोन भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर भी आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज बस यहीं तक और फिर अगले लेक्चर में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय एंड गुड लक।